अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, बुक का पेज 59 ओपन कर लें, सामने रख लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस्टर दाऊद। क्या हाल है सर? ठीक हूँ, ऑल राइट। हाँ, क्लास हुई थी उर्दू की? नो सर। नहीं हुई? नो सर। हाँ, वो कोई सर मुझे तो लग रहा है उनके एरिया में सिग्नल खत्म हो गया। हाँ, वो असल में ये होता है ना, जिन इलाकों में जुलूस वगैरह होता है ना, उस इलाके में वो सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सर उधर लिखा हुआ आ रहा था बैकग्राउंड में कि होस्ट विल लेट यू इन सून। हाँ, नहीं, उन्होंने फिर ऑन तो किया होगा ना, तो स्टार्टिंग में होंगे सिग्नल या इस तरह की कोई बात होगी। नहीं, सॉरी, मतलब है लिखा आ रहा था कि होस्ट विल लेट यू इन, यानी होस्ट अगर आएगा तो लेट यू इन करेगा ना। अगर वो खुद ही नहीं आएगा तो वो लिखा हुआ आपके सामने आएगा कि होस्ट विल लेट यू इन। आज मेरा नहीं ख्याल सर, है। हाँ, 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 क्या? जब मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई होती तो लिखा हुआ आता है वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, और अब ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने मीटिंग स्टार्ट की हुई थी, तो या भूल गई होंगी एंटर करना। हाँ, अरमागान, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ओके। आज आवाज़ ठीक है ना? उसकी वजह ये है कि पहले मैं सोचता था कि ये ना लाइट चली जाए तो मैं पीसी पे नहीं काम करता था। तो पीसी में जो है, पीसी पे स्ट्रॉन्ग होते हैं सिग्नल्स और मोबाइल पे वीक होते हैं। एनी हाउ, चलें शुरू करते हैं। पेज 59 ओपन कर लें। म्यूट करूँ मैं ऑल को, और कुछ जो हैं वो अनम्यूट करेंगे फिर दोबारा से। मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद अब्दुल्ला, अनम्यूट कर लें। ठीक है। अब्दुल्ला, यस सर। ये आवाज़ किधर से आ रही थी? चलो खैर, सर कौन सी? मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। अच्छा, आप पेज ओपन कर लें बुक का 59। ओके, टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है। आंख के बाहर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी, कंस्ट्रक्शन बतानी है आपने। कंस्ट्रक्शन के दो पार्ट रखे हैं मैंने, बी एंड सी। बी पार्ट जो है, असल में बाज़ औक़ात बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि आप शो करें कि ह्यूमन आई जो है कैमरे की तरह एक्ट करती है। तो फिर आपने सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, बी पार्ट इसका। ठीक है, बी पार्ट में देखें क्या बताया है कि ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा, पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि इन प्लेस ऑफ द फिल्म
रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर, और फिल्म की जगह इसमें क्या चीज होती है, बैक साइड पे रेटिना होता है। ठीक है, रेटिना क्या करता है, पिक्चर को रिकॉर्ड करता है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आई में रिफ्रैक्टिंग सिस्टम लगा होता है और कंटेनिंग कन्वर्जिंग लेंस, उसमें कन्वर्जिंग लेंस होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है, मगर ये मेम्ब्रेन का बना होता है, यानी झिल्ली का बना होता है। आमतौर पे झिल्लियाँ जो होती हैं गोश्त की दुकान पे, छिछड़े जिन्हें कहते हैं ना, वो झिल्लियाँ होती हैं, बारीक बारीक झिल्लियाँ होती हैं, इकट्ठी करो तो वो छिछड़े बन जाते हैं। अच्छा जी, अब ये झिल्ली का बना हुआ ट्रांसपेरेंट झिल्ली, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, गोश्त की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसमें सिलरी मसल्स होते हैं। सिलरी मसल्स क्या करते हैं, इसे खींच के इसके फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, और या रिलैक्स होके ढीले पड़ जाते हैं सिलरी मसल्स, तो इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। लेंस का इस तरह से फोकल लेंथ को चेंज करने की सलाहियत लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। वो हम डी पार्ट में पढ़ेंगे एकोमोडेशन, लेकिन वक्ती तौर पे बताने में आसान है। कोई पूछ भी सकता है कि व्हाट इज एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन क्या है कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द साइज ऑफ द लेंस, ठीक है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड्स। इफ ऑब्जेक्ट इज नियर, तो फिर क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट नियर हो तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, और अगर ये जो ऑब्जेक्ट है फार अवे हो तो आंख का लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देता है। ये काम करना जो है इसको कहते हैं एकोमोडेशन इन आई। और वैसे तो आम लफ्ज एकोमोडेशन का मतलब होता है रिहाइश, ठीक है ना, रिहाइश वगैरह, कि भाई आप कहाँ एकोमोडेट हैं आजकल, आपकी एकोमोडेशन किस जगह पे है, तो रिहाइश को कहते हैं। लेकिन बायो में या फिजिक्स में एकोमोडेशन इन केस ऑफ आई, आंख के केस में एकोमोडेशन किसको कहते हैं कि आंख के अंदर जो आपका लेंस लगा हुआ है वो कुदरती तौर पे नेचुरली क्या करता है, चेंजेस इट्स साइज विद द हेल्प ऑफ रिलैक्सेशन या कंट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, ठीक है, एंड दस increase or decrease the focal length. This is known as accommodation in eye. ठीक है, accommodation पे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, कि वो पूछेगा व्हाट इज accommodation। अब जो तो तुक्के लगाने वाले होते हैं वो कहते हैं accommodation यार रिहाइश को कहते हैं, तो वो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जिसने स्टडी की होती है उसे पता होता है कि आंख के केस में accommodation क्या है। तो फिर उसके बाद दोबारा वापस आते हैं बी पॉइंट पे, पेज 59 है, फर्स्ट पैराग्राफ है, और फर्स्ट पैराग्राफ में 1 2 3 फोर्थ लाइन पे देखें, द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना। लेंस, ये वाला लेंस फिर क्या करता है, रेटिना पे इमेज बनाता है, विच इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई। आंख के पीछे ये लाइट सेंसिटिव है, ठीक है, रोशनी की वजह से रोशनी को ये सेंस कर सकती है कि रोशनी तेज है, हल्की है, शेडो है, ग्रीन है, रेड है, रोशनी किस कलर की है, ये तमाम चीज़ों को सेंस कर लेता है, इसलिए इसे कहते हैं लाइट सेंसिटिव लेयर है, ठीक है, एट द बैक ऑफ द आई। अब इसके बाद लाइट सेंसिटिव लेयर तक तो फिजिक्स है। लाइट सेंसिटिव जो लेयर है, इसके बाद आपको पता है कि पल्सेस, इलेक्ट्रिक करंट, कम वैल्यू का इलेक्ट्रिक करंट चलता है पल्सेस में, और वो ब्रेन तक जाती हैं नर्व्स, ठीक है, वहां से बायो शुरू हो जाती है, वहां उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बाज बच्चे पूछते हैं सर हम बायो का इसमें लिख दें, तो बायो का आप क्या लिखेंगे, बायो में तो फिजिक्स की चीजों को वो डिस्कस ही नहीं करता। बायो में वो डिस्कस क्या करता है, बायो में वो डिस्कस करता है कि लाइट आई जनाब, उसका सिग्नल आया, और सिग्नल को रिसेप्टर ने, रिसेप्टर कौन है, रेटिना, रेटिना से वो स्टार्ट करता है अपना सफर।
रेटिना से जनाब वो सिग्नल जाते हैं पल्सेस की शक्ल में, नर्व्स, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह के जरिए चलते हुए जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन में जाके डिकोड होते हैं। बस ब्रेन तक जाते हैं सिग्नल और हमें जनाब सेंस होती है आगे किसी चीज की, ठीक है। वो सिग्नल कैसे डिकोड होते हैं, क्या होता है, ठीक है, उस पर अभी रिसर्च हो रहा है। वो रिसर्च जब कंप्लीट होगा तो फिर मैट्रिक्स मूवी की तरह, ठीक है, जिधर आप देखेंगे मसलन कुर्सी को देखेंगे तो जनाब आंख के अंदर कोई ऐसा प्रोसेसर लगा दिया जाएगा कि वो कुर्सी के सिग्नल ले रहा है और उन सिग्नल्स को जनाब सोफे के सिग्नल्स में कन्वर्ट करके तो रेटिना से अंदर पल्सेस को भेज रहा है ब्रेन तक। और ब्रेन में जनाब आपको सामने क्या नजर आ रहा है, कुर्सी नहीं नजर आ रही, आपको नजर आ रही है जनाब सोफा नजर आ रहा है। मैट्रिक्स मूवी अगर देखेंगे ना, मैट्रिक्स मूवी, तो उसमें यही होता है। उनकी आंखों के अंदर प्रोसेसर क्या करता है, सिग्नल्स को चेंज कर देता है। मसलन कोई इंतहाई बदशक्ल, ठीक है, इंसान हो तो वो सिग्नल को चेंज कर देगा अंदर, बहुत खूबसूरत सिग्नल बना के जनाब अंदर पल्सेस के जरिए आपके रेड अपना उधर ब्रेन तक जाएंगे और वो ब्रेन जब डिकोड करेगा तो उसे एक खूबसूरत, ठीक है, हसीन व जमील इंसान नजर आएगा। एनी हाउ बाहर के पूरे माहौल को भी वो चेंज कर सकता है, सिग्नल्स को चेंज करें तो। यही वजह है, कहा जाता है कि हम रियलिटी को नहीं देखते, हकीकत को तो कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि ब्रेन में हमें क्या मिलते हैं, हमें वो चीजें तो बाहर वाली नहीं मिलती, हमें तो अंदर सिग्नल मिल रहे हैं। हमें क्या पता, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने अंदर कोई ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि ये सारी दुनिया इतनी खूबसूरत करके हमें नजर आती, ठीक है। एनी हाउ, तो ब्रेन तक क्या चीज जाती है, ब्रेन तक जाती है जनाब इलेक्ट्रिक पल्सेस जाती हैं, यानी बिजली के छोटे छोटे, ठीक है, सिग्नल अंदर जाते हैं, वो डिकोड करता है ब्रेन, तो पता चलता है कि जनाब ये बाहर दुनिया ऐसे है। ये सब हुस्न और ये खूबसूरती, रंग, ये सब कुछ सख्ती चीज़ों की, चीज़ों का नरम होना, ये सब कुछ सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस अंदर जाती है, ठीक है ना। तो वैसे मेरा शौक तो यही था कि यार मेडिकल लाइन में ये पीछे जो पल्सेस जाती है ना, जाके तो यानी न्यूरो सर्जन जो है इन चीज़ों को जानता होगा, न्यूरो सर्जन, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट न्यूरोलॉजी था। चलो खैर, उसे छोड़ते हैं, वापस आते हैं। तो न्यूरोलॉजी आपने नहीं यहाँ डिस्कस करनी, फिजिक्स में आपने क्या डिस्कस करना है, आपने सिर्फ लाइट को डिस्कस करना है। तो जनाब एक लेंस है, लेंस अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, कभी लेंस मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, ठीक है ना। मोटा कब होगा, जब सिलरी मसल्स रिलैक्स होंगे, और पतला कब हो जाएगा, जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे इसे। अच्छा, ये पतला और मोटा होता है लेंस, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फोकल लेंथ चेंज होता है। अगर कोई चीज दूर है तो फिर हमें बड़े फोकल लेंथ की जरूरत है, यानी फोकल लेंथ को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो उसमें क्या होता है, सिलरी मसल्स रिलैक्स होके फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज करीब की हम देखने लगे हैं, जो जो नजर करीब करते चले जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सिलरी मसल्स क्या होते जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, यहाँ तक इतने कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है और हमें चीज साफ और वाज़ेह नजर आती है। ये फोकस करना जो है ये नेचुरल पाया जाता है आंख के अंदर, तमाम जिंदा चीजों में ये नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है। और इस नेचुरल एबिलिटी को, लेंस को मोटा पतला करके फोकल लेंथ को चेंज करना, क्या नाम दिया जाता है, एकोमोडेशन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं बाकी। इन द कैमरा, द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम फिल्म इज एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फोकस, बट इन द आई द लेंस चेंजेस फोकल लेंथ, ठीक है। ज्यादा आप देखेंगे इसमें इसी बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि फोकल लेंथ चेंज करना है किसी भी तरह से हमने। उसके बाद इसका सी पोर्शन शुरू होता है। ये बी पोर्शन जहाँ खत्म होता है, ये सिर्फ आपने उस वक्त शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है जब वो कहता है कि आप कंपेयर करें आंख को कैमरे के साथ, ठीक है। तो ये उसका शॉर्ट आंसर आपने दे देना है। अब सी,
सी पार्ट में देखें वर्किंग क्या हो रही है। लाइट एंटर होती है थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन झिल्ली सी लगी हुई है, बारीक झिल्ली लगी हुई है जिसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। अगर धूल वगैरह जाती है, ठीक है, कोई तिनका वगैरह है तो वो झिल्ली इसको रोक लेती है। तो आप कहते हैं चुभन महसूस होती है, आप किसी को कहते हैं यार जरा देखना आंख में कोई चीज तो नहीं चलेगी, तो वो जनाब कोई कपड़े को, ठीक है ना, कपड़े को बारीक करके तो उस चीज को आंख में से निकालता है। तो वो आंख में किस जगह रुक जाती है, वो मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया, कॉर्निया उसे रोक देती है, ठीक है। और साथ ही कॉर्निया को आपके आंसू कंटिन्यूसली हल्के हल्के करके, ठीक है, फैलते रहते हैं आंख में, तो उससे उसे क्या करते हैं, वेट रखते हैं, तर रखते हैं, गीला रखते हैं, वरना तो आंख खुश्क हो जाए, तो वो वेट रहते हैं। बाज में वही जो टीयर्स, आंसू जो होते हैं ज्यादा मिकदार में निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या है, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। हाँ नुमान ठहरे, पूछते हैं आपसे। हाँ जी, नुमान किधर गए, चले भी गए, हाथ ऊपर किया था यार, चलो ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, तो वो आंसू जो हैं अगर ज्यादा आने लग जाएं तो इसका मतलब वो बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाना होता है। और वैसे ज्यादातर बूढ़े लोग जो हैं बस 40 साल की उम्र के बाद समझेंगे आपको छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहेंगी, ठीक है ना। तो डॉक्टर के पास आए दिन जाना होगा। अब देखेंगे अक्सर 40 से ज्यादा उम्र जिनकी होती है उनकी आंखों में पानी आता रहता है, ठीक है। ये पानी आने का मतलब क्या है, वही आंसू जो होते हैं ना वो मिकदार में ज्यादा बन जाते हैं, या कोई उनको जो कंट्रोल करने वाले सैक्स होते हैं, थैलियां होती हैं उनको कंट्रोल करने वाली आंसुओं को, वो ढीली डाली हो जाती हैं, तो वो फौरन पानी निकल निकल के बाहर आता है। एनी हाउ, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और मेडिकल साइंस की तरफ हमने नहीं जाना, हमने फिजिक्स में रहना है। तो अब देखें, वापस आते हैं, कॉर्निया, कॉर्निया वो मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद देखें दी आयरस, आयरस अब क्या चीज है जनाब, कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। आपके अंदर डेला जो होता है ना, डेला, वो आयरस है। डेला क्या चीज है, कलर्ड पोर्शन है, कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, आंख का रंगीन हिस्सा। तो आंख का रंगीन हिस्सा क्या है, बाकी सारा वाइट हिस्सा होता है, और बीच में ये गोल मटोल सा आयरस, ये ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ठीक है, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। काला इसलिए होता है, ज्यादातर काला देखा गया है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर बहुत फालतू लाइट हो ना कहीं तो एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। अच्छा जनाब, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना, रेटिना पे बहुत ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप खुद देखें, आप जब कोई पिक्चर लेते हैं अपने इस मोबाइल के कैमरे से, जब पिक्चर लेते हैं, अगर रोशनी बहुत तेज हो तो आप देखेंगे वो ब्राइटनेस इतनी होती है कि वो समझ ही नहीं आ रही होती कि पिक्चर है क्या। तो इसलिए इसको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो लाइट को कंट्रोल कौन करता है, आयरिस करता है, ठीक है। अब जनाब उसके बाद देखें वो क्या बताता है, इट हैज एन ओपनिंग, इसमें एक खिड़की सी बनी होती है, छोटी गोल खिड़की बनी होती है जिसे प्यूपिल कहते हैं। एक तो प्यूपल होता है ना, प्यूपल स्टूडेंट को ही कहते हैं, लेकिन प्यूपिल गोल सुराख होता है किस में, आयरिस में, ठीक है। आयरिस उस गोल सुराख को क्या करता है, इट हैज एन ओपनिंग एट इट्स सेंटर कॉल्ड प्यूपिल। आयरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, आंख के अंदर ये जो गोल सा सुराख होता है प्यूपिल, ठीक है, आयरिस में, आयरिस के सेंटर में, इसके साइज को कंट्रोल करता है। कैसे पता चले साइज कंट्रोल करता है, तो इसका एक तरीका बताने लगा हूं, गौर से सुनना है ताकि बाद में फारग हो के आप इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास एक छोटा सा शीशा ले लो या शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आंख के ऊपर हथेली रखनी है, दबाना नहीं है आंख को, एक आंख खुद से बंद करनी है और दूसरी आंख के सामने हथेली रख देनी है ऊपर। हथेली आपने रख दी, वो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो अंदर जो आपका प्यूपिल है अंधेरे में बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रोशनी की जरूरत है ना, तो वो प्यूपिल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा।
अब आप एकदम हथेली हटा के एकदम शीशे में आंख देखें तो आंख में बिल्कुल दरमियान में एक चीज आपको बंद होती नजर आएगी, ठीक है। एक होल सा होगा, वो क्या होता नजर आएगा, बंद होता नजर आएगा, उसी को प्यूपिल कहते हैं। फिर सुने दोबारा से, मैं फिर बता रहा हूँ तरीका कि आपने कैसे करना है। आप ये खुद से शीशे के सामने भी कर सकते हैं और किसी बंदे को, छोटा भाई हो, ठीक है, बहन भाई को रोक के तो आप उसकी आंख में देखें पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अपनी हथेली से उसकी आंख को ढांप दें। ढांपना है, इसमें दबाना नहीं है, दबाने से और कोई चीजें भी मतलब चेंज होती है ना, तो वो फिर आपको जल्दी नहीं पता चलेगा। आपने सिर्फ आंख को ढांप देना है। ढांपने के बाद क्या करना है, एकदम हथेली हटानी है और उसको कहना है आंख वाइडली ओपन करे और आपकी तरफ देखे। आप उसकी आंख में झांकें तो आंख के डेले के सेंटर में एक चीज आपको क्या होगा, बंद होते नजर आएगी, ठीक है। दोबारा बार बार 2-3 दफा करेंगे, शुरू में नहीं पता चलेगा क्योंकि नई चीज है ना आपके लिए। तो जब बार बार आप करेंगे फिर आपको पता चलेगा, अच्छा अच्छा ये प्यूपिल एकदम ऐसे फैल के सिकुड़ के, ठीक है ना। बाजू का अंधेरा की तरफ जाएंगे तो फैलेगा और अगर रोशनी की तरफ जाएंगे तो सिकुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा रोशनी जाए तो ये सिकुड़ के कम रोशनी को अंदर लेके जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है जब आप आर्मी के टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो आपकी आंखों का जब टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो आपकी बातों पे यकीन नहीं करते और यकीन किया भी नहीं जा सकता आजकल की नस्लों की बातों पे एकदम। वो क्या करते हैं, आपकी आंखों में एक दवाई डालते हैं। उस दवाई से क्या होता है, ये प्यूपिल जो है ना खूब वाइड होके स्टैटिक हो जाता है, रुक जाता है, खुल के रुक जाता है। अब जनाब वो अंधेरे कमरे में आपकी आंख का पूरा जायजा लेते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं ठीक है अब आप बाहर जाएं। मगर जब आप बाहर जाते हैं तो यकदम आपने रोशनी में नहीं जाना। आप पहले अंधेरे में कुछ देर बैठते हैं, 15-20 मिनट, ठीक है। अगर यकदम आप रोशनी में जाएंगे तो आपको हर तरफ हर चीज चमकती तेज रोशनी, आपकी आंखें खुद बंद होंगी, आप आंख खोल ही नहीं सकेंगे। ये तकरीबन चीज नॉर्मल होती है, तकरीबन जनाब आधा पौना घंटा लग जाता है। आफ्टर 1 आवर यू आर कम्प्लीटली ओके, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, आप आंख खोलते हैं और आंख खुद बंद होती है। वजह क्या होती है कि आपका प्यूपिल उस दवाई की वजह से वाइड ओपन होके, ठीक है, एक तरह से सुन्न हो जाता है, अपनी जगह जैम हो जाता है। अच्छा खैर, ये तो मेडिकल टेस्ट होता है आंख के लिए, वो मस्ट होता है, वो किया जाता है। ISSB में जब जाएंगे ना तो उससे पहले वो कोई अलग से मेडिकल टेस्ट जो होते हैं उसमें ये टेस्ट किया जाता है। खैर ये प्यूपिल है, प्यूपिल आप देख लेना पहले से, यानी लेक्चर के बाद ट्राई कर लेना एक दफा जिंदगी में। ये चीजें अगर कोई टीचर बताए तो देख लेनी चाहिए। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है आपको उसकी एक्चुअल नॉलेज हो जाती है कि जनाब ये प्यूपिल है, ठीक है। अच्छा जी, तो आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। इन ब्राइट लाइट आइरिस कंट्रैक्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल, while in dim light pupil is enlarged। dim light में या अंधेरे में प्यूपिल बड़ा हो जाता है और जनाब ब्राइट लाइट में प्यूपिल क्या होता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। द लेंस ऑफ द आई इज फ्लेक्सिबल एंड एकोमोडेट्स। वही एकोमोडेशन, एकोमोडेट्स का क्या मतलब है, मैंने लिखा भी है नीचे जो आपको सेंड किए ना, मार्किंग सेंड की है बुक की। चेंजेस एफ यानी फोकल लेंथ एज नीडेड, जैसा कि जरूरत है। एंड एज नीडेड में क्या है, ये पक्का जुबानी रट जाना चाहिए, आपके जहन में याद हो जाना चाहिए। क्या एज नीडेड, कि अगर तो ऑब्जेक्ट दूर है तो सेलरी मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स होके फोकल लेंथ एफ को इंक्रीज करते हैं, ये बात। और इसका उलट आपने याद रखना है। उलट क्या चीज है, उलट है जनाब कि अगर कोई चीज नियर है, ऑब्जेक्ट इज नियर फ्रॉम द आई, तो फिर सेलरी मसल्स क्या करते हैं, फिर सेलरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये दो बातें ऐसे गपशप की तरह अगर आपके जहन में हो ना तो फिर आप पेपर में लिखने में आसानी महसूस करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इस तरह रट लें आप, जैसा कि पेज 59 के लास्ट पैराग्राफ में दिया है इसने, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द आई
the deviation of light through the lens must be less. To do this, the ciliary muscles relax. आपने सिर्फ पहली चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द आई। दूसरी याद रखनी है, ciliary muscles रिलैक्स होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, और लेंस के कर्वेचर को, ठीक है, उसकी कर्वी सरफेस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। देयर बाय, इस तरह क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। ये चीज आप एक याद रखें, दूसरी इसके ऑपोजिट खुद बनाने की कोशिश किया करें। अच्छा खैर, फिर वापस आते हैं जनाब। तो यहाँ तक था बी और सी कंप्लीट हो गया, बी और सी कंप्लीट है। उसके बाद आ जाता है एकोमोडेशन। पेपर में आता है डिफाइन एकोमोडेशन, ठीक है, एंड गिव इट्स वर्किंग और गिव इट्स डिफेक्ट्स। तो इसमें हमने क्या करना है, मैंने इसके पोर्शन बनाए हैं D1, D2, D3, D4। अच्छा, पेपर में आप D3 पहले लिखेंगे। पेज 60 उलट के आए जरा, पेज 60 पे आए, ये ब्लू कलर में डेफिनेशन लिखी है D3। पेपर में अगर लिखेंगे तो D3 पहले लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का तब्दील होना, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ, चेंज का लफ्ज भी आप लगा सकते हैं, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस to form a sharp image on retina is called accommodation. accommodation क्या है, आई लेंस जो होता है, आंख का जो, ठीक है, मेम्ब्रेन से बना हुआ लेंस होता है, उसमें जो तब्दीली आती है शार्प इमेज बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, accommodation कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं D1 और D2 बाद में, पहले D1 देख लें। D1 से भी पहले ऊपर देखें, इसकी डायग्राम देखें, फिगर 12.36, फिगर 12.36 नजर आ रही है। इसका ए, फिगर का ए पार्ट देखें, पहला पार्ट, इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, लाइट रेज आ रही हैं, लेंस में से गुजरती हैं और रेटिना पे पड़ती हैं। फिर दूसरा देखें बी, बी में क्या है, क्लोज है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब क्लोज होता है तो ये देखें लेंस क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है, टेंस्ड लेंस होके, तो फिर दोबारा से वो इमेज को कहाँ पे डालता है, रेटिना पे उसने डालना है। ऊपर रिलैक्स्ड लेंस है और नीचे टेंस्ड लेंस है, ठीक है ना, और इमेज रेटिना पे ही बनेगा। अब ये रिलैक्स्ड लेंस से क्या फर्क पड़ता है और टेंस्ड या जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ये नीचे देखते हैं D1 में, ये डायग्राम भी बनानी है और D1 में देखना है आपने। अब D1 में देखें जी, D1 में क्या कहता है, आपने क्या चीजें याद रखनी है, मैं सिर्फ वो रीड करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो। इसी को अंडरलाइन कर लो बुक पे बेशक। इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम दी आई, पहला पॉइंट ये कर लिया, ठीक है। लाइट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ दो, सिलरी मसल्स पे आ जाए। सिलरी मसल्स रिलैक्स, सिलरी मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, देयर बाय क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। बस ये बात ज़हन में रखनी है। और अब रेज क्या होती हैं, रेज आर दस फोकस्ड ऑन द रेटिना, और क्या बनाती हैं, प्रोड्यूसिंग ए शार्प इमेज ऑन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये D1 था। D1 एकोमोडेशन का पहला पोर्शन आपने वर्किंग पहली एक्सप्लेन कर दी। अब आए जरा दूसरी वर्किंग पे, D2 पे देखें। इसमें क्या, इसमें उसने खुद ही शॉर्ट सा दिया हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू दी आई, फिर फॉरन सिलरी मसल्स की बात बतानी है। सिलरी मसल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस के कर्वेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, खींच खिंचा के। देयर बाय क्या करते हैं, शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, फोकल लेंथ को कम कर देते हैं। अब उसके बाद वो क्या बताता है, द डाइवर्जेंट रेज, वो जो रेज लेंस में से गुजरती हैं तो जाहिर है डाइवर्ज होंगी, यानी रास्ता चेंज करेंगी, इसलिए डाइवर्जेंट रेज का वर्ड यूज कर रहा है, वो ना भी यूज करें। आप कहते हैं रेज फ्रॉम द नियरर ऑब्जेक्ट क्या होता है, thus bent more so as to come to focus on the retina। बस यहाँ तक ये आपने करना है। रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहा है,
सिग्नल आ गया है जूम वालों की तरफ से कि जी रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए जल्दी से इसको फाइनल एंड कर देता हूँ। D4 देखें, पेज 60 पे D4 देखें। इट इज लार्ज इन यंग पीपल, यंग पीपल में ये लार्ज होती है, वाइल इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद एज, उम्र बढ़ती जाती है तो इसकी सलाहियत में क्या होता है, कमी आती चली जाती है। रिमेनिंग मीटिंग टाइम कितना है जनाब, 9:19, यानी 9 मिनट है मेरा ख्याल है, शायद 9 मिनट है, लेकिन ये जल्दी बंद कर देते हैं। अच्छा जी, तो डिफेक्ट्स इन अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन जो है लेंस का ऑटोमेटिक नेचुरली चेंज करना अपने आप को, ठीक है, ये क्या होता है, मे बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज इन आई ग्लास। एनके जो पहनते हैं ना, वो इसीलिए हम पहनते हैं, करीब की नज़र दूर ख़राब है जी, या दूर की नज़र ख़राब है। ये आगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन नीचे देखें लिखा हुआ है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज लास्ट क्लास है ना, मंडे को पढ़ेंगे। मंडे को हो सकता है अगर मुहर्रम हो तो फिर सिग्नल बंद होंगे, ठीक है, मंडे नहीं तो ट्यूसडे को। डिफेक्ट्स ऑफ विजन बहुत आसान है, लेकिन अगर ना पढ़ा हो तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जैसे मैंने समझा के बताया ना, तो आपने इसी तरह से 2-3 दफ़ा रीड करना है बेटे, रटा लगाने से पहले 2-3 दफ़ा समझ के रीड किया करें। उससे क्या होता है, ये नया सिस्टम जो है ना ऑब्जेक्टिव सिस्टम, इसमें आप कामयाबी से बता सकेंगे कि जनाब आंसर क्या देना है, पूछा क्या गया है। ये ना हो पूछ रहा गंदम के बारे में हो तो आप जनाब किसके बारे में, छलियों के, मकई के बारे में बताना शुरू कर दें। इसलिए इसको समझ के एक दफ़ा करें, तो इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, जैसे मैंने समझाया इसको इसी तरह से आप दोबारा से, ठीक है, रीड करें। और मैंने तो इसके पोर्शन कर दिए हैं ABCD, D1 D2 D3 D4, इस तरह से इस तनाजर में पढ़ें, ठीक है, इस रेफरेंस में पढ़ें, उसके बाद इसको समझ लें। ऑलराइट, दैट्स एनफ। और जो साइड बॉक्सेस होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन लाजमी आपने, ठीक है, गेन करनी है। तो वापस आते हैं, कोई क्वेश्चन अगर किसी के हों। और बात सुने, आपने ऐसा करना है, अल्फाज मेरा ख्याल है ये जो बच्चे हैं ना, इनकी अटेंडेंस जो है उसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है। अल्फाज सर ले लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और मुझे फिर सेंड कर देना, ओके। आज आवाज़ में मेरा ख्याल है प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, क्योंकि पीसी में और या लैपटॉप में ये सिग्नल्स को सही सेंड करता है स्ट्रॉन्ग करके। तो मोबाइल भी अगर अच्छी नस्ल का ख़रीदा हो, ₹1,00,000 तक वाला, तो उसमें भी अच्छे सिग्नल आएंगे। लेकिन अब टीचर तो इतने ज़्यादा नहीं ना खर्चा कर सकता बेटे, तो इसलिए अब ये लैपटॉप लिया मैंने। वो शुक्र है मिसेस का लैपटॉप ख़राब हुआ तो उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैंने इसे ठीक करवा लिया, ठीक है। वो कोई कीपैड ख़राब हो गया था इनका, तो वो मैंने ठीक करवा लिया। कैसे ठीक करवा लिया, वो कीपैड काम नहीं करता था, मैंने एक्स्ट्रा कीपैड जो होता है ना USB के ज़रिए लगा के तो अपना काम चला लिया। उन्होंने नया ख़रीद लिया। आजकल फीमेल जो है ज़रा अमीर होती हैं। अब मेरा 35 साल का तजर्बा भी है, लेकिन मुझे तो बस गिनती में ही नहीं लाते लोग हैं, समझ आई। खैर किसी भी इदारे में चले जाओ तो वो कहता है जी जनाब एज ज़्यादा हो गई है, अंदाज़ा करो आप, कहते 60 को टच करने लगे हैं भाई बाबा जी। बाबा जी कह गए तो जनाब वो और कुछ नहीं करना होता, उन्होंने पे कम करके देनी होती है। तो कहते हैं जी 60 साल उम्र हो गई है। अच्छा, अभी जनाब मोहम्मद दाऊद, हाँ दाऊद अनम्यूट चले। बल्कि मैं अब आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो भी करना चाहते हैं, मैं अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। अगर कुछ पूछना है तो आप, ठीक है, 1 बाय 1 करना है, इकट्ठे नहीं करना है, इस तरह फिर धक्कम पेल शुरू हो जाती है, समझ कुछ भी नहीं आता। हाँ दाऊद क्या कहना चाहते हैं, आवाज तो ठीक आ रही है आज कुछ मुझे। नहीं, गलती से हैंड रेज हो गया। अच्छा गलती से हो गया, मैंने कहा पता नहीं, डरा दिया आपने फौरन। मैंने कहा स्टॉप कर रहे हैं कि शायद कोई
गलती हो गई, बाज़ औक़ात होता है ना, सिग्नल सही नहीं। अच्छा, उसके अलावा एक और बात है, आप बेशक मेरा ख़्याल है अगर ये पीसी इस्तेमाल हो रहा हो ना, फिर आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और माइक भी, मेरा ख़्याल है, क्योंकि मुझे पता है ये चला है। अभी अगर आप सारे अपने माइक और वो ऑन करें, मैं देखूं, अनम्यूट करें, ताकि मुझे पता चले कि वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। और जनाब जो मोबाइल होता है उसमें फ़र्क पड़ता है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि घरों की आवाज़ें आना शुरू कर दें, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, आसानी के लिए अगर आप बंद रखते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपने हाँ, अपने वीडियो वीडियो खोलें ज़रा। हाँ, मोहम्मद दाऊद, सर पे हाथ लगा के, हाँ, बाल शाल दिखाएं ज़रा। कोई नहीं, दैट्स गुड। अभी क्लास ख़त्म हो गई है बेटे, आप जा सकते हैं। और अफाज साहब नज़र आ रहे हैं। अच्छा अफाज बेटे, यस सर। नाम से नहीं, आप शक्ल से मैं पहचानता हूँ। गुड। यस सर। हाँ, कैमराज ऑन करें साहब ज़रा, ताकि मैं शक्लें तो देखूं, काफ़ी दिन हो गए हैं। सर जी बस अब दुआ करें ना, स्कूल खुल गए। हाँ, स्कूल तो बेटे अपने टाइम से खुलेंगे ना। हाँ, मोहम्मद दाऊद साहब, गुड। अच्छी मैरून कलर भी है, अच्छा सही शूट करता है आपको। सर जी दामन वाले बड़े गुजारा था, फिर ना बंद कर देना, वही तो रोला। क्या? नहीं नहीं, इसमें पीसी में इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पीसी में उसे फर्क पड़ेगा जो मोबाइल नहीं वगैरह सर, अगर। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट वाले दोबारा स्कूल बंद ना कर दें। हाँ, ऐसा गवर्नमेंट। खुल गए। नहीं नहीं, गवर्नमेंट नहीं, ये उधर से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आता है ऑर्डर वगैरह, समझ आ गई। यूनाइटेड नेशंस सब कौमों को ऑर्डर भेजती है कि अब यूं करना है तो अब यूं करना है, समझ गए आप। क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते ना पूरी वर्ल्ड को, वरना खतरा हो जाता है। यस बहरहाल, सर। तो इसलिए उसमें बीच में रास्ते निकाल लेते हैं ये कि चलो जी, सोप का ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें, फिर जो मर्जी करें। हारून नादिर आ गए। हाँ, आपके पीछे लाइट तेज है हारून। हाँ, अब सही, चेहरे पे लाइट पड़ी, गुड, दैट्स राइट, ऑलराइट। अच्छा जी। अब हारून आप क्या यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं या आप पीसी पे हैं? मोबाइल है? मोबाइल सर। हाँ, आपके मोबाइल पे तो नहीं सिग्नल गड़बड़ होना शुरू हो गए अभी? देखें जरा, क्योंकि मैंने ऑन करवाया ना कैम बाकियों के। रुक रुक के तो नहीं आ रहे सिग्नल? सर हुए हैं सर। रुक जाते हैं। हाँ, ये बात है, ठीक है। सही जा रही थी, अभी बंद हो गया था बीच में। मोबाइल में, हाँ, मोबाइल में ये प्रॉब्लम होती है कि मोबाइल, मेरा ख्याल है कि उसका प्रोसेसर वीक वीक काम करता है, वीक काम करता है शायद सबके। लेकिन प्रोसेसर की स्पीड। हाँ, सॉरी दाऊद। सर मुझे बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आप पीसी पे बैठे होगे ना या लैपटॉप यस पे? सर, मैं लैपटॉप पे। दाऊद आपके पास मोबाइल है मेरा ख्याल है, मोबाइल है कि पीसी है? जी सर, क्या मोबाइल है सर, मोबाइल है? मोबाइल। हाँ हाँ, मोबाइल में ये होता है कि थोड़ा रिसेप्शन में गड़बड़ होती है थोड़ी सी। अब अफाज जो ही बात करता है ना, वो रुकती नहीं है। अफाज जब बात करता है तो वो कंटिन्यूस रहती है। लेकिन अगर यही काम मैं मोबाइल पे शुरू करूंगा ना, तो फिर मेरी आवाज़ भी कटेगी और जो मुझे रिसीव हो रहा है वो भी कटना शुरू होगी। इसका और मतलब ये वैसे है भी कि लैपटॉप ज्यादा ताकतवर होता है। हाँ, मेरा ख्याल है कि जूम क्लासेस जो हैं ज़्यादा बेहतर लैपटॉप पे ही रहती हैं, है ना? दैट्स राइट। सर क्योंकि लैपटॉप ये है, इजीली आप इधर उधर भी लेके जा सकते हैं। बहरहाल तजर्बे से हमें पता चला है कि फोन भी इधर उधर लेके जा सकते हैं। हाँ, फ़ोन तो लेके जा सकते हैं, लेकिन फ़ोन पे सिग्नल वीक होते हैं ना बेटे, सर फ़ोन में ये लैपटॉप भी मसला। लेके जा सकते हैं। हाँ, पर उस दिन मैं गाड़ी में क्लास ले रहा था, किसी को अच्छा पता अच्छा, ही नहीं था। हाँ गुड। तो ये सारी चीज़ें तजर्बे से पता चलती हैं। अब तजर्बे से हमें पता चला, बजाय इसके कि हम कहें कि